नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। मेरी जब स्पेल क्लास हुई थी ना, तो मैंने उसमें बताया था कि जब आप कोई भी स्पेल कास्ट करते हो तो अपने उस प्लेस को सेक्रेट करना, साफ़ करना ज़रूरी है। और उस जगह पे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स, उनको रखना ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि जो सारी डिवाइन एनर्जीज़ हैं वो उन पांचों एलिमेंट्स के ज़रिए आपकी उस स्पेल के टाइम आपके पास होती हैं, और वो स्पेल ज़्यादा फ्रूटफुल और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है, और रिज़ल्ट भी आपको जल्दी देती है। तो आज मैं आपके साथ ये क्वेश्चन, हम लोगों के माइंड में कभी ना कभी तो आता है, यस या नो। कोई सवाल ऐसा आपके मन में होता होगा कि इस चीज़ का आंसर मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस चीज़ को करूं या मैं ना करूं, मैं इस चीज़ के लिए वेट करूं ना करूं, ये जो सामने पर्सन मेरे है ये मेरे लिए सही है या मेरे लिए सही नहीं है, या मुझे ये जो जॉब ऑफ़र हो रहा है ये मेरे लिए अच्छा होगा या मैं थोड़ा और वेट कर लूं। ऐसे मन में कितने सवाल होते हैं जिनका अगर डिवाइन एनर्जी सीधे हमें येस या नो में जवाब दे देना, तो हमारी जो माइंड में कश्मकश चल रही होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आज अक्षय तृतीया की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबको। मैंने देखी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो बता रखा है कि ये संभाल लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। आप कुछ भी ले आओ, गोल्ड तो है ही बेस्ट, ला सकते हैं तो गोल्ड ले आइए, नहीं ला सकते तो सॉल्ट, शुगर, हनी, कोई भी ऐसे इनमें से चीज़ खरीद के ज़रूर आज ले आना। तो ये भी हो गई थोड़ी अक्षय तृतीया के बारे में, क्या खरीद सकते हो वो बात। अब क्या है कि आज की जो इस वीडियो के में जो स्पेल बताने वाली हूँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट स्पेल। लेकिन इसको मैं, कहते हैं ना, वीक में 2 या 3 बार तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ माइंड में आ जाता है कि हम डाउटफुल हो जाते हैं। दो आई एम अ वेरी क्लियर कट पर्सन, लेकिन हाँ, जब आप एनालाइज चीज़ों को ज़्यादा करने लगते हो तो उसमें घूमते 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 आपको कहीं ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि वो थोड़ा सा गाइडेंस दे दे और आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाए। तो मैं आपके साथ एक ऐसा ही बहुत सिंपल सा स्पेल शेयर कर रही हूँ, सारा उसमें दिखा रही हूँ कैसे करना है। ध्यान से देख लेना, करके देखना, ज़रूर आपको आंसर आपका करेक्ट मिलेगा। मुझे आज तक गलत कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। तो ये वाली स्पेल आप जल्दी से देख कर आओ। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब स्पेल कास्ट करते हैं, स्पेल क्लास में भी मैंने यही बताया है, तो उस टाइम अगर हम अपने जो 5 एलिमेंट हैं उन्हें साथ लेके चलते हैं तो हमारी स्पेल ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। तो सबसे पहले ये जो जहाँ पे हम स्पेल कास्ट करेंगे, ये हमारी प्लेस, ये मैंने एक सिंपल ट्रे ले ली है। आप यहाँ पर एक कपड़ा भी बिछा सकते हो, मैंने ये ट्रे ले ली है। हाँ, आपका जो प्लेस होना चाहिए वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा सा सॉल्ट वाटर पहले स्प्रिंकल कर लो उस जगह पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेस जहाँ पे मैं स्पेल कास्ट करूँगी। अब बात करते हैं कौन सा डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है। हमारे जितने 5 एलिमेंट हैं उसमें इंक्लूड है हमारे 4 डायरेक्शन। तो जैसे मेरे इस जगह का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो ये है। नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट्स को, तो उनको दिखाने के लिए मैंने यहाँ सर हाइजॉन रूट और अपना ब्लैक टर्मोलिन स्टोन रख दिया है। नॉर्थ के बाद यहाँ पे है मेरा ये ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है एयर एलिमेंट को, तो यहाँ मैंने एक फेदर रख दिया है। उसके बाद साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, फायर एलिमेंट, तो यहाँ पे मैंने एक कैंडल जला दी है। डोंट वरी अबाउट द कलर ऑफ दिस कैंडल, जो आपके पास हो वो जला देना। उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट रिप्रेजेंट करता है वाटर को, तो मैंने एक बोल में पानी भर के रख दिया है। तो ये हो गए मेरे जितने भी सारे मेरे एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, वो यहाँ। जो सेंटर होता है हमारा मिडल, वो हमारा स्पिरिट होता है। स्पिरिट एलिमेंट है, तो स्पिरिट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम मूव या पर्पल कलर की कैंडल से। ठीक है, तो मैंने ये ले ली है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्पेल में हमें कोई भी हमारी ऐसी क्वेरी जो हमें माइंड में येस या नो से करनी है, उसके लिए हम ये स्पेल कर रहे हैं। तो एक पेपर ले लो,
वाइट शीट ले लो, लाइनिंग ना हो तो बेहतर है। फिर उस पर मैंने यहाँ पे ना येस और नो लिख दिया है, एक साइड येस एक साइड नो। अब मुझे ये जानना है जो मेरे माइंड में क्वेश्चन है वैसा मैं करूँ या नहीं करूँ। मान लीजिए मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है कि कोई मुझे पार्टनरशिप के लिए ऑफ़र कर रहा है, या मेरे पास कोई प्रपोज़ल आया हुआ है फॉर मैरिज, या मेरे पास कोई ऐसा किसी का प्रपोज़ल आया है जो जॉब से रिलेटेड है, तो वेदर आई शुड गो फॉर इट या मैं ऐसा ना करूं, यस करूं या नो करूं। जब ऐसा हो तो आपको ये सारे एलिमेंट्स रख लिए, एक पेपर पे यस एक पेपर पे नो लिख दिया। अब जो हमारी ये स्पिरिट को दिखाने वाली कैंडल है उसको हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर स्पेल के लिए। सिर्फ या तो मूव कैंडल या पर्पल कलर की कैंडल ही यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे माइंड में जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले डिवाइन एनर्जीज़ को बता दिया। डियर डिवाइन एनर्जीज़, आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग इन क्लियरिंग दिस थॉट इन माई माइंड। या डिवाइन एनर्जीज़, यूनिवर्स या कान्हा जी या जिस भी आप डिवाइन पावर को मानते हुए, उन्हें याद करते हुए कि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं क्या करूं, इसका जवाब यस या नो में दीजिए। तो आपको क्या करना है, ये जैसे कैंडल है, अभी इसको मुझे यहाँ खड़ा करना है, तो मैं आई टेक मैच स्टिक और मैं इसको जला के, सी मैंने इसको यहाँ जला दिया है। ओके, अब मैं इसको इस पेपर पे यहाँ लगा दूँगी। ओके, वैसे इट शुड बी इन द सेंटर ना, जिससे हमारा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसके सेंटर में मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद डिवाइन एनर्जी को बोलते हुए कि मेरी ये क्वेश्चन है कि मैं ये कंपनी ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, या मैं उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करूँ, या ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा बना लेना जो यस नो में हो जाए और फिर इस कैंडल को जला देना। ओके, जब ये कैंडल शुरू में आप देख रहे हो ना इसको जलते हुए, इसका फ्लेम, एक बार इसको जलते हुए फिर से बोल दो कि डियर डिवाइन एनर्जी, मेरा क्वेश्चन ये है, प्लीज़ हेल्प मी कि ये सही है मेरे लिए या नहीं। सही है तो येस में जवाब दीजिएगा, नहीं है तो नो में दीजिएगा। और फिर इस कैंडल को आपको जलने देना है, बर्न होने देना है। लास्ट में ये कैंडल का जो वैक्स जिस साइड ज़्यादा हो, अगर वैक्स येस पे ज़्यादा है तो आपको वो चीज़ करनी है, अगर वैक्स नो की तरफ ज़्यादा है तो आप वो चीज़ नहीं करेंगे। अगर आपको सेटिस्फैक्शन ना हो तो सेम इसको 3 बार कर लेना, जिस टाइम जो चीज़ मैक्स आए वो कर लेना। मैं ये स्पेल एक ही बार करती हूँ बिकॉज आई टोटली एंड ट्रूली बिलीव कि वो जो भी मुझे आंसर देंगे वो मेरे फेवर में होगा। ठीक है, तो ये मिडल में रख कर आप ऐसे जलने देना, फिर छोड़ देना। आफ्टर सम टाइम यू विल सी वैक्स जिस तरफ ज़्यादा है, डिवाइन एनर्जीज़ आपको वो चीज़ करने को कह रही हैं। तो ये होता है इस स्पेल का प्रोसीजर। तो देख लिया आपने, सिंपल सी स्पेल है, बस एक मूव या पर्पल कलर की कैंडल का अरेंजमेंट कर लेना, ले आना, बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं अब तो ये। और ये स्पेल आप जब करोगे ना तो उससे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो। वाइब्रेशन हाई के लिए मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आप ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड के कुछ वर्ड्स लिख लो, वर्ड्स इन द सेंस सेंटेंसेस लिख लो जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो अपनी हेल्दी बॉडी को लेके, ग्रेटफुल हो अपनी गुड आईसाइट को लेके, ग्रेटफुल हो अपने अच्छे हेयर को लेके, ग्रेटफुल हो अपनी अच्छी पर्सनालिटी को लेके, ग्रेटफुल हो अपने स्किन के कलर को लेके, ग्रेटफुल हो इस हाउस में जिसमें रहते हो, ग्रेटफुल हो आपके पास जो कार है उसे चलाते हो, ग्रेटफुल हो जो खाना है उसे खाते हो। बहुत सी चीज़ें हैं, मिल जाएंगी काउंटलेस। छोटा पड़ जाता है पेज जब हम उस ऊपर वाले को ना थैंक यू कहना, उसको ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं। तो वो कर लेना, वो बेस्ट तरीका होता है अपनी वाइब्रेशन को रेस करने का। बाकी अच्छा सा म्यूज़िक सुन लो, किसी से ऐसे से फ़ोन पे बात कर लो जिसको बात करते ही आप खुश हो जाते हो। मेरे लिए वो मेरी मदर है। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो जो आपकी वाइब्रेशन को हाई कर दे। तो ये सब करने के बाद आप इस
जो स्पेल है उसे करो। कौन सा इसके लिए करेक्ट टाइम है? आई थिंक नाइट टाइम बेस्ट होता है। कैंडल मैजिक है, कैंडल के साथ हम मैजिक कर रहे हैं तो उसकी जो फ्लेम है वो रात में और ज़्यादा चमकती है और क्लियर होती है। तो आप उस टाइम इसको कर लेना, मूनराइज़ के बाद कर लेना बेस्ट होता है। और जब ये प्रोसीजर आपका पूरा हो जाए तो वो जो पेपर होगा उसको आप बस सिंपल से या तो उसको टीयर डाउन कर सकते हो क्योंकि आपको जवाब मिल गया है, या उसको सिंपल मिट्टी में दबा दो, कुछ भी कर सकते हो। वरना पानी में भी उसको डाल देना, डिप कर देना, वो थोड़ी देर बाद घुल जाएगा, फिर उस पानी को आप पॉट में डाल सकते हो। ये है करेक्ट तरीका। पॉट यहाँ पे मेरा मतलब है हमारा जो अर्दन पॉट्स, हमारे जो गमले होते हैं उसमें डाल देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा एक कैंडल मैजिक जो आपके येस और नो का आंसर देगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जय सिया राम।